आज प्रजननश्चास्मि कंदर्पः। प्रजनन करने वाला काम मैं हूँ। इसका तुम लोग क्या अर्थ समझ रहे हो? देखो, इस तरह चुप्पी साधने से नहीं होगा। कुल मिलाकर सब कोई बहुत अच्छा बोला, पर एक बात करो, प्रजनन में होता क्या है? नया संतान आता है ना, नया संतान आता है और उस नए संतान को लाने में जो सहयोगी हो उसको कंदर्पः कहा गया है ना, काम कहा गया। तो वो काम जो नए संतान लाने के लिए हो, वो मैं हूँ। तो ऊपर में कहा गया धेनु नाम अस्ति, धेनु नाम अस्मि कामधुकः। कहा गया ना, कामना मुक्त, कामना मुक्ति, कामना मुक्त होना यानी कामधेनु को प्राप्त कर लेना। ऐसा कामना मुक्ति का जो संकल्प है अथवा इसमें जो दृढ़ स्थिति है, वो कामधेनु मैं हूँ। क्योंकि कामधेनु को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब उस दिन तुम लोग एक जिज्ञासा किए थे, कौन किया था, कि यदि कुछ कामना ही नहीं रही, न योग की सांसारिक कामना नहीं है, तो योग की भी कामना नहीं है, ध्यान की भी कामना नहीं है क्या? ईश्वर साक्षात्कार की भी कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। तो ऐसे ही मिट्टी का माधव बन के रह सकते हैं हम लोग। खाने मिल ही जाएगा, खा लेंगे, सोने मिल ही जाएगा, धरती पर जो मिलेगा वहीं सो जाएंगे। जैसे जड़ भरत जी रहते थे वैसे ही रह लेंगे, न उधर की इच्छा करेंगे न इधर की इच्छा करेंगे। तो इसमें स्थित होना अध्यात्म तो है, पर क्या इसमें स्थिति होना आसान है? आसान नहीं है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि यदि पैर में कांटा चुभा हुआ हो तो एक और कांटे की आवश्यकता होती है जो कि चुभे हुए कांटे को निकाल दे, होती है ना। और जब तक तेरे कहीं कुछ चुभा हुआ है, दूसरे कांटे की तब तक आवश्यकता रहेगी। अभी हम लोगों के भीतर कामना छुपा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए दूसरे कामना की आवश्यकता होगी। काम मतलब क्या? कामना। यहाँ कंदर्पः कहा गया है, मतलब उत्कट वासना। जैसे सामान्य रूप से सब कोई का दिमाग संत महापुरुष की तरह नहीं हो जाता है। जैसे हम लोगों का बचपन था तो दिमाग में केवल एक ही वासना थी, सन्यास 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 सन्यास, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कौन सा उपाय किया जाए, क्या किया जाए, कौन सी युक्ति निकाली जाए जो इस प्रपंच से निकला जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग कम होते हैं ना। अधिकांशतः लोगों को होता है
एक प्रबल आकर्षण विपरीत शरीरों में होता है, जो कि थोड़ा थोड़ा होश संभालने के साथ संभालते हैं, उसी समय से आ जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा बचपना के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करने लग जाते हैं, उसी समय में ये वासना आ जाती है। और ये वासना कैसी होती है? उद्दाम होती है। उद्दाम मतलब जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, होता है ना। सत्संगी लोग जाने दो, संसारी बनकर सोच कर देखो, अगल बगल आस पास दिखता है? किसी को नहीं दिखता है तो बोलो, बोलने में क्या है? प्रतिष्ठा छिन थोड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छे से दिखता है। और इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दो ही तो विशेष वासना है संसार में, एक विपरीत शरीर का और एक धन का। पहले के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विपरीत शरीर, धन और संतान की इच्छा। आज लोगों को संतान की इच्छा गौण हो गई है। बहुत सारे लोग देखो अभी एक संतान में संतुष्ट है ना। और बड़े शहरों में चल जाओ तो उन लोगों में है कि हम आजाद जीवन जीना चाहते हैं, हमें संतान नहीं चाहिए। संतान का बंधन, उसको पालो, उसको पोसो, उसके लिए चिंता करो, उसको पाल पोस कर बड़ा करो। जब बेटा बड़ा हो गया तो बहू को दान दे दो, और बेटी बड़ी हो गई तो दामाद को दान दे दो। उसके बाद बहू का चाखन सुनो, बेटा का कटुक्ति सुनो। दामाद आता हो तो चिंता में बेहाल रहो कि कैसे स्वागत करें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या दें उसको। ये तो जीवन है, यही है ना। जानते हैं कि लोग कि इसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना संतोष, ना शांति, ना सुख, कुछ भी नहीं। तो भी व्यक्ति चाहता है। बड़े बड़े शहरों में अब संतान से लोगों का मोह भंग होते जा रहा है। बहुत सारे लोगों का एक संतान है, बेटी हो या बेटा, वो उसमें संतुष्ट है ना। लेकिन वासना उसको चाहिए, संतान नहीं चाहिए, वासना चाहिए। और जब तक इंद्रियां ठीक से काम कर रही है तब तक वो वासना में डूबा रहता है। दोनों एक दूसरे को चूसने वाले आम की तरह चूसते हैं। खोखला बनाते हैं। और यदि मरने लग जाए उन लोग तो शायद यदि उन लोगों में क्षमता हो, शक्ति हो, तो चाहेंगे कि एक बार फिर से वासना में उतर जाए, उसके बाद मरे। इसकी एक कटु अनुभूति है गुरु माँ को, एक बहुत ही कटु और जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए उस अनुभूति है। जब गुरु माँ घर में रहते थे
और उस समय ऊपर में गुरु माँ नहीं रहते थे, नीचे वाले कमरे में रहते थे। सभी छोटे छोटे भाई बहन लोगों के साथ नीचे वाले कमरे में रहते थे। माँ बाबूजी लोग दूसरी जगह रहते थे और हम लोग सबके सब नीचे कमरा में रहते थे। तो जो उस कमरा के बगल में है, उस समय उसमें दादी और दादाजी रहते थे। उस कमरे में जो बात होती थी सो यहाँ सुनाती थी, और हम लोग जो बात करते थे सो वहाँ सुनाती। ऊपर में टाली है, छज्जा है, और उसके उसी में दोनों कमरा को जोड़ने वाला 2 ठो छेद है। अब है कि नहीं सो पता नहीं, अब है रे, वैसे ही चलो। उसके कारण हो सकता है कि वहाँ की बात यहाँ और यहाँ की बात वहाँ अच्छा से सुनाई देती थी। और एक दिन गुरु माँ की नींद टूट गई तो कुछ कुछ सुनाई पड़ रहा था। तो सोचे कि क्या सुनाई पड़ रहा है, तो ध्यान देने लगे। स्वाभाविक है कि इतनी रात को क्या बातचीत हो रही है भला। तो उन लोगों का बातचीत सुने और हृदय में एकदम बिल्कुल नफरत भर गया। उसके बाद दूसरे दिन से ही दादी बीमार हो गई और धीरे धीरे करके उनकी बीमारी बढ़ते गई और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मेरे मन में एक बात बैठ गई कि बब्बा की करतूती के कारण मम्मा की मृत्यु हो गई। वे अस्वस्थ फील कर रही थी और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा होगा तभी तो दूसरा दिन बीमार हो दिखने लगी प्रत्यक्ष रूप से। ये बात तो सही है, अच्छा नहीं लग रहा था। और मम्मा बाबा लोग की उम्र कितनी थी? रामू बाबू को छोड़कर बाकी सबकी शादी हो चुकी थी। पोते पोतियों से घर भरा हुआ था। तो बब्बा में उस उम्र तक भी नहीं देख पाए कि कामना मुक्ति हो गई हो। और उनके कारण एक तो कमज़ोर और बीमार शरीर रहा होगा मम्मा का, और वो बेचारी की आवाज़ और उसकी गिड़गिड़ाहट हमें बहुत व्याकुल किया था वो बचपन का मन में कि ये क्या है, क्या इसी को जीवन कहते हैं? 3-4 दिन ही बची होगी मम्मा, उसके बाद गुजर गई। तब जाने कि इन मूर्खाधीराज इंसानों में इतने उम्र तक भी वासना पीछा नहीं छोड़ती है। लगा कि इस बकवास वाली प्रवृत्ति में अंकुश लगना ही चाहिए, ये जीवन जीने लायक नहीं रह जाता है, ऐसा लगा गुरु माँ को। तो ये गुरु माँ क्यों कह तुम लोगों को बताएं कि ये बहुत प्रबल होती है ना? कंदर्पः ये बहुत प्रबल होती है। देखा जाता है कि जो सन्यास में भी आ गया, बहुत मुश्किल से घर द्वार छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और सन्यास में आ गया, थोड़ा समय के बाद उसका वैराग्य थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। और वे लोग वहाँ पर देखा गया है कि उन लोग भी ढुलकते हैं विपरीत शरीर में। मतलब क्या है? प्रबल है। कंदर्पा, कंदर्पा कहने का तात्पर्य है कृष्ण का प्रबलता। वासना की प्रबलता,
उतना ही प्रबलता, उतनी ही प्रबलता व्यक्ति में होनी चाहिए उतना ही प्रबलतम वासना, प्रबलतम इच्छा होनी चाहिए ईश्वर दर्शन की, इंद्रिय निग्रह की। मैं हूँ कौन? धरती में क्यों बार बार आ जाता हूँ? मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? क्या हमारा जन्म मात्र इसलिए हुआ है कि हम खाना खाएं, पैसा कमाएं, वासना भोगें, बच्चों को पैदा करें, उनका लालन पालन करें, इसी में डूबे रहें और एक दिन मर जाएं? क्या इसीलिए हम लोगों का जन्म हुआ है? क्यों हुआ जन्म? क्यों धरती पे भेजे गए हम? कारण क्या है? इसको जानने की इच्छा हो, निर्णय निकलता है। जो गीता के को 9 अध्याय तक पढ़ चुका है, सुन चुका है, उसके अंदर में ये बोध हो गया कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। ये बोध हो गया ना? सबको बोध है, सबको बोध है कि शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती है। और जब तक कामना है तब तक सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता है। तो मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को लेकर जीवात्मा यहाँ से निकल जाती है और वही सूक्ष्म शरीर को लेकर फिर से धरती पर आ जाया जाता है। और फिर से क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? पढ़ा लिखा जाता है, ठीक है? पढ़ा लिखा जाता है, फिर पैसा कमाया जाता है, फिर वासना की पूर्ति हेतु उपाय किया जाता है, फिर संतान आती है, फिर उसमें उलझते रहो, मोह ममता से लथपथ रहो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ, फिर मर जाओ। मर गए। मरने में क्या हुआ? शरीर छूट गया, शरीर धरती पर रह गया, उसको लोग जला दें, फेंक दें, गाड़ दें, जो मर्जी सो करो, लेकिन वासना है अभी। उस वासना को लेकर फिर धरती में आ जाओ। जिसको ये ठीक ठीक समझ में आ जाए तो अब उसके भीतर वासना के समान ही, विपरीत शरीरों में आकर्षण के समान ही उत्कंठा जागे, प्रबल इच्छा जागे कि भाई हमें तो भगवान का दर्शन करना है। ये 10वां अध्याय है। ये 11वां अध्याय में क्या होता है? अर्जुन को चतुर्भुज रूप और विराट रूप दोनों का दर्शन होता है कि नहीं? तो ये सब उस दर्शन की ओर बढ़ने के लिए किया गया पुरुषार्थ है। हम सत्य का साक्षात्कार करेंगे। मरने के बाद हम लोग जो बिना देह का हो जाते हैं, तो बिना देह का हमारा रूप कैसा है? हम लोग जन्म लेने से पहले थे कि नहीं थे? थे ना? हमारे पास शरीर नहीं था परंतु थे। तो उस समय मेरा
रूप कैसा था और मृत्यु के बाद मेरा रूप कैसा होगा, वो कौन क्या है जो शरीर छूटने के बाद भी मेरा मैं मेरे साथ है, तो वो मेरा मैं है क्या, उसको जानने की उत्कट वासना, ईश्वर साक्षात्कार की प्रचंड कामना, आत्म साक्षात्कार इस ईश्वर साक्षात्कार, और जैसे वासना पूर्ति के लिए बच्चे लोग होश संभालते हैं, उसी समय से पुरुषार्थ होने लगता है। बहुत सारे सत्संगी लोग ऐसे नहीं हैं, पर हम आम पब्लिक के बारे में कह रहे हैं। 18 साल हो गया, 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, उसके बाद ढुलकाओ, देखा है ना, समझ के साथ स्वाभाविक ही ढुलकाव दिखता है। ऐसा नहीं कि वो कोई पुस्तक में पढ़ा, ऐसा नहीं कि उसको स्कूल में इसकी शिक्षा दी गई। आपको डॉक्टर बनाने के लिए तो शिक्षा दी गई, इंजीनियर बनाने के लिए तो शिक्षा दी जाती है, पैसा कमाने के लिए शिक्षा दी जाती है, घर बनाने के लिए आपको शिक्षा दी जाती है, पर क्या वासना में ढुलकने के लिए अथवा विपरीत शरीर में ढुलकने के लिए भी शिक्षा दी जाती है? दी जाती है। कहाँ से ढुलकाव पैदा हो जाता है? उसी तरह जैसे उनका पुरुषार्थ शुरू हो गया था, 18-20 साल होते होते उसका पुरुषार्थ वासना का शुरू हो गया था, उसी तरह एकदम रोम रोम से हमारा पुरुषार्थ हो अध्यात्म उन्नति का, इंद्रिय निग्रह का, विकार मुक्ति का। कितने विकार हैं? क्या क्या है? इन 6 विकारों पर विजय की हमारे पास उत्कट कामना हो। भाई हम तो इसी जन्म में इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, चाहे जैसे भी हो। ना हमारे में काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, ना अहंकार होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना राग और द्वेष होगा। ये कामना मैं हूं। बताओ, 11वें अध्याय में भगवान प्रकट होने वाले हैं, है ना? 10वें अध्याय में ये भौतिक संतति उत्पन्न की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो जो कुछ कहा गया है वो ईश्वर साक्षात्कार का पात्रता निर्मित करने हेतु कहा गया है। विकार मुक्ति का तुम्हारे भीतर वैसे ही
उद्दाम कामना जागे। इंद्रिय विजेता का उद्दाम कामना जागे। ऐसे हो सके हम कि सबके बीच रहते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, जो कर्तव्य है उसको करते हुए, जो आवश्यक है उसको संभालते हुए, सबसे प्रेम से व्यवहार करते हुए भी हम इससे असंग रहें। इसके लिए क्या करना होगा? केवल चाह लेने से हो जाएगा क्या? हल्का सा चाह लिए, अभी गुरु माँ से सुन रहे हो तो चाह लिए कि नहीं भाई, हमें तो अपनी पात्रता निर्मित करनी है, जिससे कि अर्जुन की तरह हम भी साक्षात्कार कर सकें। तुम लोग को पता है, जब पांचों पांडव हिमालय से गिर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, याद आई? उसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग की ओर ले जाया जाने लगा, तो वे युधिष्ठिर जी पूछे कि मेरे भाई कहाँ हैं? तो यमदूतों ने कहा नरक में। तो वे बोले कि यदि मेरे भाई नरक में है तो मैं स्वर्ग में जाकर क्या करूँगा? मैं भी नरक में रहूँगा। वे नरक में आए, उनकी बात मान ली गई। ये कहानी है, ये सत्य हो जरूरी नहीं है, पर इसका जो संदेश है वो बिल्कुल सत्य है। तो नरक में आए, देखते हैं कि वहाँ कोई भाई नहीं है, लेकिन नरकीय प्राणियों को बहुत आराम लगा उनके आने से। वे शीतलता का अनुभव किए और युधिष्ठिर से आग्रह किए कि वे रुक जाएं, जिससे किसी तरह शांति और ताप मुक्ति का वातावरण बना रहे। तो थोड़े दिन वहाँ रहें। फिर यमदूत लोग बोले स्वर्ग चलिए। तो वे बोले कि मैं इन नारकीय जीवों को संताप में छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तो फिर नरक लुप्त हो गया। कहा गया कि आपने एक बार झूठ बोला था, उसके दंड स्वरूप आपको थोड़ी देर के लिए नरक में रखा गया। ये दृश्य सब आपकी परीक्षा के लिए थी, वो लुप्त हो गई। तो पूछते हैं युधिष्ठिर जी कि मेरे भाई कहाँ हैं? तो पता चलता है कि सबके सब भाई स्वर्ग में हैं। पूछते हैं अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ चला गया? तो यमदूत लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग से उच्च लोकों में चले गए। तो कहाँ गए क्या हम देख सकते हैं? तो दूत लोग बोला अवश्य, और एक स्क्रीन जैसा दिखा और उसमें दिखता है कि वे उस स्थान पर हैं जहाँ अगल बगल अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए हैं। जैसा जिस तरह के आसन पर कृष्ण बैठे हुए हैं, उसी तरह के आसन पर अर्जुन भी बैठे हुए हैं, मित्र के समान।
ये घटना काल्पनिक ही लगता है, पर इसका संदेश बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अर्जुन गीता को सुनकर और भगवान का साक्षात्कार करके स्वर्ग को भी लांघकर ईश्वर को उपलब्ध हो गए। इसका यही संदेश है ना। इस कहानी का जो महाभारत में है, तो इस कहानी का तो यही संदेश है। ईश्वर को उपलब्ध हो गए, इसका मतलब क्या है? ये आवागमन से छूट गया। तो हम लोग 9 अध्याय तक सुन चुके हैं। अब हम लोगों में अर्जुन की ही तरह उत्सुकता होनी चाहिए और पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम भी ईश्वर साक्षात्कार का संयोग को इसी जीवन में घटित करें और तदनुरूप ही आचरण होने लगे। अपने आप को बहुत बड़ा समझकर, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा अभ्यास और छोटा छोटा सद्कर्म की उपेक्षा करो। जो है इसको करते हुए अपने इस पुरुषार्थ को बढ़ाओ कि हमें अपने भीतर पात्रता विकसित करनी है, पात्रता विकसित करनी है, पात्रता विकसित करनी है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम अपने आप को देख सकें। ईश्वर को बाद में देख लेंगे, पहले हम अपने आप को देख सकें कि जन्म लेने से पहले मैं कैसा था और मृत्यु के बाद मैं कैसा रहूँगा। सबसे पहले उस अस्तित्व से मैं परिचित होना चाहता हूँ। इसके लिए पुरुषार्थ यही है, प्रजननाश्चास्मि कंदर्प। समझ में आई? लगा कि हाँ, ये अर्थ तो एकदम सटीक है। कितना श्री कृष्ण जो प्रजननाश्चास्मि काम बोले, प्रजननाश्चास्मि कंदर्पा बोले, कितना एकदम सटीक शब्द का चयन किए हैं। उतना ही पुरुषार्थ और उतना ही प्रचंड इच्छा आपको अपनी पात्रता विकसित करने की हो। ये वास्तव में भगवान का ही रूप है ना? है कि नहीं? अब हुआ सर्पानाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ये क्या है? इस पर तुम लोग सोच के आना कल, ठीक है? कल चिंतन करके आओ कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। सर्पानाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। आज इतना ही। ये भय देने वाला नहीं है? कैसे? गुरु माँ जिस तरह के बारे में बताएं कि जो काम की प्रबलता है वो अगर कुछ समय के लिए वो न भी दिखता हो तो वो कब प्रकट होगा, और आप शरीर संसार से अलग ही, मतलब संसार से पूरे विमुख हो गए हैं और एक आश्रमीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जगह पे हो। और अगर ये मन प्रबल इस तरह की कामना या वासना मन में उत्पन्न कर दिया तो ये तो थोड़ा मतलब भयभीत करने वाला है। देखो, यदि धरती पर भूतकाल में, वर्तमान काल में कभी भी ऐसा व्यक्ति हुआ है जो कि बिल्कुल वासना मुक्त हो सका है और अपने इंद्रियों को पूरा साधा है और अध्यात्म में डुबकी लगाया है, तो हमारे में भी वो संभावना पूरी की पूरी है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अपने भीतर पात्रता को विकसित करने की आवश्यकता है। और अगर कहोगे कि और सरल साधन,
तो जब तक गुरु माँ में तुम्हारा प्रेम रहेगा, दिखता है ये बहुत बड़ा अहंकार है, परंतु बिल्कुल ये डंके की चोट वाली बात है। जब तक तुम्हारे दिल में गुरु माँ के प्रति प्रेम रहेगा और समर्पण का भाव रहेगा, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। न वर्तमान में न भविष्य में। यदि इस प्रेम और समर्पण को लेकर तुम दुनिया को छोड़े, तब जब तुम फिर से आओगे दुनिया में, तब भी नहीं। ये भी डराने वाला है। किसी का भी अहित होता है अथवा कोई भी गलत मार्ग में जाता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हरण होती है और उस समय उसके मन में गुरु माँ के प्रति शिकायत जागता है और वो गुरु माँ से थोड़ा दूर हो जाता है। दूर हो जाता है मतलब ये नहीं कि वो आश्रम छोड़कर जंगल चला गया, ये कि अब उसके हृदय में उतनी भक्ति अभी कमज़ोर है। कमज़ोर लम्हा में ही व्यक्ति गलत करता है। यदि एक रस भक्ति बनी रहे तो गलत कर ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। पहले के भी संत लोग, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर इत्यादि इस स्थिति को प्राप्त किए हैं, तो हम भी उस स्थिति को अवश्य ही प्राप्त करने में सक्षम है। इसकी क्वालिटी, क्षमता हम लोगों को ईश्वर ने भीतर में भर के रखी है, केवल उसको जगाना है। तुम ही सोचो, जितना पुरुषार्थ तुम धन के लिए करते हो अथवा अपने शरीर के लिए करते हो, क्या उतना ही पुरुषार्थ अपनी पात्रता विकसित करने के लिए करते हो? यदि तुम उतने ही पुरुषार्थ अपनी पात्रता विकसित करने में लगाओ, तो क्या लगता है कि जीवन में कभी भी हम लोग फिसल जाएंगे? धन में, जमीन में, प्रतिष्ठा में, स्त्री में, किसी भी चीज़ में नहीं फिसलेंगे। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताने जा रहे हैं कि इस पात्रता को कैसे पाएं। कामधेनु, इसके पहले वज्र और आज कंदर्पा, इसके द्वारा जो श्री कृष्ण उपदेश दिए हम लोगों को, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? वही है अभी कल। कौन सा पुरुषार्थ करें, कल सुनेंगे।